यहाँ पे क्या होता है ये देखना ज़रूरी है। मेरे जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं वो रिड्यूस करते हैं टू वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एसीटोन एसीटोन कह रहा हूँ, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन रिड्यूस हो जाते हैं टू द वैरायटी ऑफ कंपाउंड अंडर सूटेबल कंडीशन। सबसे पहला हम देखने वाले हैं रिडक्शन टू अल्कोहल्स, यानी कि मेरे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की जब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ डी ब्लॉक एलिमेंट। ध्यान से सुन लेना, कान खोलो, फोकस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब मेरा एल्डिहाइड एंड कीटोन कर ले कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, क्या कर ले, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ अ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट यानी निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फाइन है। या फिर केमिकली कर ले बाय कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड, और कॉम्प्लेक्स मेटल के हाइड्राइड अभी डिस्कस करेंगे इसे बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पता ही है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये मुझे अल्कोहल्स देते हैं। अब खुद बताओ, रिडक्शन हो रही है टू अल्कोहल्स, एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, पहले से ही पता था, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। तो डिस्कस करते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ, ये जब रिएक्ट कर ले इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, या फिर LiAlH4 NaBH4, तो ये मुझे क्या देते हैं, CHOH यानी अल्कोहल दे देते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या कहता हूँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या है ये मेरा, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये तो पता होगा आपको, वैसे ये भी पता ही होगा, है ना। तो एग्जाम्पल, CH3CHO, यानी कि जब एसिटैल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, यानी इसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजनेशन। बताया था, ऊपर लिखा था ना कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजनेशन हो रही थी। हाइड्रोजनेशन तो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनी डी ब्लॉक एलिमेंट, तो ये क्या देगा, इथाइल अल्कोहल, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, अल्कोहल मुझे मिल गया। फाइन, ठीक है। सेम देख लेते हैं CH3COCH3 में, यानी कि एसीटोन में, जब इसकी होगी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ठीक है, क्या, और ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, या फिर इसको H2 से मैं ना करके सीधा लिख दूंगा LiAlH4, डायरेक्ट लिख रहा हूँ LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इससे भी तो कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा, CH3CH CH3OH मिल गया ना, सेकेंडरी अल्कोहल, ऊपर बताया था ना अभी। एल्डिहाइड की करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन की करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल। फाइन है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, जब मेरे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिड्यूस करेंगे टू हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, दो तरीके से हो सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन, डिस्कस करें, दो तरीके से हो सकते हैं, या फिर इफ़ आई वुड से तीन तरीकों से हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि रिडक्शन हो रही है विद जिंक, एमेल्गम एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस रिडक्शन को मैं कहता हूँ क्लीमेंसन रिडक्शन। हाँ जी, आ ही गया, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या कहता हूँ मैं इसे, क्लीमेंसन रिडक्शन। होता क्या है यहाँ पे, होगा क्या, RCHO है, इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा इसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, मर्क्यूरी, HCl, जिंक या मर्क्यूरी, मिलेगा क्या, RCH3 प्लस वाटर, मिल गया ना, हाइड्रोकार्बन एल्केन मिल गया ना, और ये एल्डिहाइड था। तो जब मैंने एल्डिहाइड की कर दी रिडक्शन, है ना, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, तो 4 मोल्स मैंने यहाँ पे लिया था उसे, जिंक या फिर मर्क्यूरी की प्रेजेंस में एंड HCl की प्रेजेंस में, दैट टू कंसनट्रेटेड, मुझे मिल गया एल्केन प्लस वाटर। ठीक है, देखना है ना एग्जाम्पल, तो देखो यार, CH3COCH3, ये मैंने कीटोन का एग्जाम्पल ले लिया सीधा। क्या मिलेगा, CH3CH2CH3, प्रोपेन मिल गया। आसान था। अगला डिस्कस करें, नंबर 2, क्या है, रिडक्शन टू बेसिक, रिडक्शन विद बेसिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्राजीन। इसको मैं क्या कहता हूँ, वुल्फ किश्नर
रिडक्शन। क्या कहता हूँ मैं इसे? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। होता क्या है, पहले सुन लो। इन दिस मेथड, मैं लिखूंगा नहीं, सुन लो पहले कह रहा हूँ। इस मेथड में एल्डिहाइड एंड कीटोन को मैं लेता हूँ, ठीक है, ले लिया मैंने एल्डिहाइड एंड कीटोन, हीट करवाता हूँ विद अ मिक्सचर ऑफ हाइड्राजीन, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक सोल्यूशन ऑफ हाइड्राजीन है ना, हाइड्राजीन और एक स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं ज़्यादातर। 453 या 473 में इन इथिलीन ग्लाइकॉल एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या यूज़ होता है? इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, फाइन है। इस रिडक्शन के दौरान हम देखते हैं कि जो मेरे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये सबसे पहले कन्वर्ट हो रहे हैं हाइड्राजोन में, एंड देन स्ट्रॉन्ग बेस। दो स्टेप में हो रहा है ना, एक तो क्या डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, हाइड्राजीन डाल रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है? हाइड्राजोन मिल रहा है। देन मैं उसमें स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहा हूँ तो मुझे हाइड्रोकार्बन मिल रहे हैं। तो ये किसके अंडर में आ रहा है? रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। तो होगा क्या यहाँ पे, ये देखो, जब आर सी डबल बॉन्ड ओ एच रिएक्ट कर ले NH2 के साथ जो हाइड्राजीन है, तो मुझे क्या मिलेगा? हाइड्राजोन, यानी RCH डबल बॉन्ड दिस। जब फर्दर इसकी रिएक्शन करवाऊंगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अंडर टेम्परेचर दिस एंड ग्लाइकॉल, तो क्या मिलेगा? दिस। फाइन। हाँ जी, देखना है ना एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल क्या है, CH3 डबल बॉन्ड OCH3। एसीटोन जब रिएक्ट कर रहा है हाइड्राजीन के साथ तो क्या देगा? क्या देगा बताओ, इसका क्या नाम है? हाइड्राजोन दे देगा। हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा? हाइड्राजोन दे देगा। तो क्या बनेगा? किसकी प्रेजेंस में होगा ये? KOH 453 से 473 केल्विन टेम्परेचर एंड ग्लाइकॉल, ठीक है, फाइन है। मिलेगा क्या? एसीटोन था इसलिए मुझे यहाँ पे प्रोपेन देखने को मिला। क्या देखने को मिला? प्रोपेन। अगला डिस्कस करते हैं। नंबर 3 इसी के अंदर डिस्कस करते हैं कि जब मेरा एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, HI के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फोस्फोरस एंड 423 केल्विन टेम्परेचर, तो इसकी रिडक्शन किस में होगी? एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन में हो जाएगी। फाइन, एग्जाम्पल देखना। तो CH3CHO जब रिएक्ट करेगा इसके साथ, किसकी प्रेजेंस में? रेड फोस्फोरस एंड 423 केल्विन टेम्परेचर, क्या दे देगा? ये क्या है? ईथेन, साथ में वाटर एंड दिस। अगला देखना, नंबर 3 वाली रिडक्शन। पहला क्या देखा? रिडक्शन टू अल्कोहल, फिर रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। अब देखो क्या है? रिडक्शन टू पीनाकॉल्स। फाइन, होगा क्या? ये वाला रिडक्शन सिर्फ कीटोन्स ही देते हैं, एल्डिहाइड्स नहीं देते हैं, ठीक है। तो मैं कीटोन ले लेता हूँ, CH3C, क्या है ये? एसीटोन, और यहाँ पे मैंने 2 मोल्स ऑफ एसीटोन ले लिए हैं। जब ये रिएक्ट करेंगे इसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम और मर्क्यूरी या वाटर की प्रेजेंस में, तो रिड्यूस हो जाएंगे टू सिमेट्रिकल डायऑल्स, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा? ओहो, इसके साथ है ना, ठीक है। इसको मैं क्या कहूँगा? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायऑल। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन है ना, 2 और 3 पोजीशन पे डाइब्यूटाइल मिथाइल ब्यूटेन है ना। क्या है? 2,3 पे क्या है यहाँ पे? डाइमिथाइल ब्यूटेन है, इसका नाम मैं लिख ही देता हूँ, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायऑल। तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायऑल, जिसको मैं पीनाकॉल कहता हूँ। फाइन है, ठीक है। बात नोट करने वाली क्या है कि एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव दिस रिडक्शन। फाइन, बस इतना ही था, रिडक्शन में इतना ही था। 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं, मिक्स रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चलिए अब डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की।
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एल्डिहाइड्स मेरे कीटोन से डिफ़र कर जाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में। पहले सुन लो ध्यान से कहानी क्या है, फिर मैं सारा लिख के भी दूंगा। एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बात तो पता लगा लो भाई। एल्डिहाइड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में बहुत इजीली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, पर कीटोन्स इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, इसलिए हमें वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन। वाइल एल्डिहाइड नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ही क्या करते हैं, अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फाइन। कीटोन्स में हमें एलिवेटेड टेम्परेचर भी चाहिए होता है, वाइल यहाँ पे हम देखते हैं कि कीटोन्स की ऑक्सीडेशन में हमारा एक बहुत ही प्यारा रूल भी काम आता है, जो है पॉपअप रूल। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये सारी कहानी। सो हम क्या देखते हैं कि एल्डिहाइड्स डिफर फ्रॉम कीटोन्स इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जो मैंने अभी आपको बताया। एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विद कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड ले लो, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनेगा ना एल्डिहाइड से ऑक्सीडाइज होके, उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन आटम होते हैं जैसे कि हमारे एल्डिहाइड में है, पर कीटोन्स में वो कार्बन आटम सेम नहीं होते। कीटोन्स में एक कार्बन आटम लेस होता है, या फिर दो भी लेस हो सकते हैं, या फिर, है ना, मतलब बेसिक बेसिक सा ये है कि एल्डिहाइड्स में सेम रहते हैं बट कीटोन्स में कम हो जाते हैं कार्बन आटम। ठीक है, ये इन जनरल देखा गया है ट्रेंड। अब देख लेते हैं इसका जनरल रिएक्शन एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मेरा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा एसिटाल्डिहाइड या फिर इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना, जैसे नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये मेरा इथेनोइक एसिड बना देगा। और देखो यहाँ पर भी दो कार्बन थे, इधर भी दो ही कार्बन है, यानी मेरे नंबर ऑफ कार्बन आटम सेम रहते हैं इन दी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। चलिए अब देखते हैं कि मेरे एल्डिहाइड्स इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बट कीटोन्स नहीं, ऐसा क्यों? सो द रीजन फॉर द इजी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज द प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम ऑन कार्बोनिल ग्रुप। हमें पता है कि मेरे कार्बोनिल ग्रुप में एक हाइड्रोजन एटम लगा हो और उसके साथ अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप हो, तो वो मेरा एल्डिहाइडिक ग्रुप बना देता। अगर यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप में क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम लगा होता है ना, उसकी क्लीवेज होती है सच दैट कि वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत आसानी से लग सकता है, और किसी बॉन्ड की हमें क्लीवेज होती नहीं दिखती। पर कीटोन्स में ऐसा नहीं होता। कीटोन्स में दोनों ही तरफ अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप होता है, तो मतलब जहाँ से भी अगर आएगा ये, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमें रिप्लेस करवाना है किसी भी एटम के साथ, तो वो कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही क्लीव करेगा। बाकी क्योंकि हाइड्रोजन तो होता नहीं मेरे कीटोन्स में, तो यही यहाँ पे हमने ये बात लिख दी है कि कीटोन्स अंडर ड्रास्टिक कंडीशन दैट इज विद पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, पहले मेरा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था एल्डिहाइड्स में, यहाँ पे भी पोटेशियम परमैंगनेट है बट वो इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटिक एसिड है, और यहाँ पे भी प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में मेरा पोटेशियम डाइक्रोमेट है। एलिवेटेड टेम्परेचर के साथ अंडरगो कर जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की क्लीवेज, जो हमें मिक्सचर ऑफ एसिड देता है हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन आटम एज द ओरिजिनल कीटोन। ठीक है, चलिए इसकी जनरल रिएक्शन या फिर पॉपअप रूल डिस्कस करते हैं। तो चलिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। होता क्या है, ये CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या है मेरा एसीटोन। एसीटोन जब ऑक्सीडेशन करता है किसकी प्रेजेंस में करेगा, या तो आप ले लो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटिक एसिड, या फिर आप ले लो पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटिक एसिड, या फिर आप ले लो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। होगी क्या उसकी ऑक्सीडेशन, तो वो क्या देगा मुझे यहाँ पे मिक्सचर देखने को मिलता है। अच्छा, बाय द वे मैं बता दूं, यहाँ पे मेरा सिंपल कीटोन है। अगर आपने देखी होगी इंट्रोडक्शन वीडियो, तो आपको वहाँ पे मैंने बताया था कि दो तरह के कीटोन्स होते हैं, सिंपल एंड मिक्स्ड। यहाँ पे सिंपल कीटोन क्यों है, बिकॉज दोनों ही तरफ सेम एल्काइल ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ एसिड्स देखने को मिलेगा। एंड जैसा कि मैंने पीछे बताया था, उन एसिड में कार्बन आटम कम होंगे दैन द ओरिजिनल कीटोन। तो क्या मिलेगा यहाँ पे H, ये क्या है मेरा मिथेनॉल बन गया, मिथेनोइक एसिड बन गया आई गेस, है ना। मिथेनोइक एसिड ही है ना इसका नाम, मिथेनॉल थोड़ा ना ये, बिकॉज यहाँ पे हमें कार्बोक्सिल ग्रुप देखने को मिला है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो वो भी देख लेना, चैनल पे अपलोडेड है। तो मेरा क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज मिथेनोइक एसिड, बिकॉज यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा। साथ ही साथ मुझे CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड देखने को मिलता है, या फिर इथेनोइक एसिड भी देखने को मिलता है। इन दोनों के यूजेस भी हमने डिस्कस कर रखे हैं अपनी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो वो भी ज़रूर से देख लेना। ठीक है, मिल गए मिक्सचर ऑफ एसिड, दोनों में देख लो कार्बन आटम कम ही है दैन द ओरिजिनल कीटोन। चलिए, ये तो मेरा सिंपल कीटोन था, या फिर अगर मैं और डीप में कहूँ तो मेरा सिमेट्रिकल कीटोन था। हमें सिमेट्री दिख रही है यहाँ पे एक। अब डिस्कस करते हैं कि अगर मेरा अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा तो क्या होगा। तो देखते हैं, इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स
the cleavage occurs in such a way that keto group stays preferentially with the smaller alkyl group. This is known as Popoff's rule. तो कह क्या रहा है कि अगर मेरा कोई मिक्स्ड कीटोन या फिर अनसिमेट्रिकल कीटोन होगा तो वहाँ पे क्लीवेज कुछ इस तरीके से होगी कि कीटो ग्रुप हमेशा मेरा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ रहना चाहेगा। इसी को मैं पॉपऑफ रूल कहता हूँ। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, जो है ऑक्सीडेशन ऑफ पेंटेन टू ओन। ठीक है, होता यहाँ पे क्या है, पहले मैं स्ट्रक्चर बना दूँ इसका। ये क्या है मेरा पेंटेन टू ओन, इसकी मैंने क्या करवा दी है, ऑक्सीडेशन करवा दी है। और कीटोन है इसलिए इतना आसानी से तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, तो कौन सा मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, ड्रास्टिक कंडीशन क्या होगी, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा क्या, मुझे ना यहाँ पे पॉप ऑफ रूल लगाना है, यानी कि मेरा जो कीटो ग्रुप है ना ये किसके साथ रहना चाहेगा, हमेशा लेस मतलब स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ रहना चाहेगा। ऊपर देखा था ना पॉप ऑफ रूल, ये क्या रहा है। तो मुझे बताओ कीटो ग्रुप के साथ वाला प्रोपाइल ग्रुप स्मॉलर है या फिर इसके राइट साइड वाला मिथाइल ग्रुप। ऑब्वियसली मिथाइल ग्रुप स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है देन प्रोपाइल ग्रुप। तो कीटो ग्रुप यानी मेरे मिथाइल ग्रुप के साथ रहना चाहेगा। ठीक है, तो यानी कि मेरी क्लीवेज यहाँ पे इस बॉन्ड की होगी सबसे ज़्यादा। फाइन, और मुझे प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, अगर इस बॉन्ड की क्लीवेज हो रही है तो यहाँ पे देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी तो आएगा ना। तो मुझे क्या मिलेगा, CH3COOH, यहाँ से मुझे ये मिल गया। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, CH3CH2COOH, यानी कि ये मेरा क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड। और ये क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। देख लो ये मुझे यहाँ पे मिल गए मेजर प्रोडक्ट्स। हाउएवर मुझे यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि क्लीवेज एक दूसरे तरीके से भी हो सकती है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ये क्लीवेज ए हुई है। अगर मैं डिस्कस करूँ आपके साथ क्लीवेज बी, तो मैं क्या देखता हूँ, CH3CH2CH2, मतलब ये पूरा जो मेरा पेंटेन टू ओन है इसकी क्लीवेज यहाँ से होती है। और यहाँ पे जो मुझे प्रोडक्ट मिलते हैं ये होते हैं माइनर प्रोडक्ट्स, बिकॉज हमने देखा ये एंटी पॉप ऑफ रूल को फॉलो कर रहा है। एंटी पॉप ऑफ रूल वाले प्रोडक्ट हमेशा माइनर ही होंगे, पॉप ऑफ रूल मेजर प्रोडक्ट ही मुझे देगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH3CH2CH2COOH, दैट इज़ मुझे यहाँ पे मिल गया ब्यूटेनोइक एसिड। और इसके साथ क्या आ जाएगा, HCOOH, दैट इज़ मीथेनोइक एसिड, या फिर फॉर्मिक एसिड भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, पॉप ऑफ रूल अच्छे से क्लियर हो गया ना। इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, अगर मेरे चैनल पे देखो आपको प्लेलिस्ट में दिखेगा, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो वहाँ से करो, नहीं तो जो बुक आपके पास है उसमें से करो। तो यहाँ पे क्या है, मैं ना इसको ऑक्सीडेशन टेस्ट भी कह सकता हूँ। हम ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं अपने कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड के साथ, पता लगाने के लिए कि वो एल्डिहाइडिक इन नेचर है या फिर कीटोनिक इन नेचर है। बिकॉज हमने देखा कीटोन्स मेरे इतने आसानी से जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, फाइन है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेते हैं, अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से हम पता लगाने वाले हैं कि एल्डिहाइड या कीटोन क्या है मेरे कार्बोनिल ग्रुप के नेचर में। ठीक है, वो कैसे होगा, अब खुद देखो। हमने अभी पीछे देखा कि एल्डिहाइड्स मेरे क्या कर रहे हैं, अगर मैं नॉर्मल कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे लेता हूँ तो भी वो क्या हो जा रहे हैं, ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड हो रहे हैं, बट कीटोन्स तो नहीं हो रहे। तो मैं क्या करूँगा, एल्डिहाइड्स को रिएक्ट करवाऊंगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, सच दैट अगर वो एल्डिहाइडिक इन नेचर हुआ तो मुझे वो रिएक्शन प्रोसीड होता हुआ दिखेगा, नहीं हुआ तो मुझे पता लग जाएगा कि ये कीटोनिक इन नेचर है, और यही टेस्ट बन जाएगा एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। ठीक है, तो 3 ऐसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे सिलेबस में है जो हमें पता होने चाहिए, टॉलन्स रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। चलिए डिस्कस करते हैं तीनों एक एक करके। तो मेरे पास सबसे पहला वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो पता लगाने में हेल्प करेगा कि कार्बोनिल ग्रुप का नेचर एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक है, वो है टॉलन्स रिएजेंट। तो होता क्या है टॉलन्स रिएजेंट, टॉलन्स रिएजेंट बेसिकली मेरा होता है, ध्यान से सुन लो, अमोनियकल सोल्यूशन ऑफ AgNO3, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियकल सोल्यूशन मेरा टॉलन्स रिएजेंट होता है। इसका फॉर्मूला क्या है,
AgNH3 होल ट्वाइस OH माइनस। ये मेरे टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला है। तो होता क्या है यहाँ पर कि जो मेरा टॉलेंस रिएजेंट है, जब एल्डिहाइड उसके साथ हीट होता है, यानी हीट जब हम करवाते हैं टॉलेंस रिएजेंट को एल्डिहाइड के साथ, तो मुझे देखने को मिलता है कि एल्डिहाइड मेरा रिड्यूस कर देता है सिल्वर आयंस को मेटालिक सिल्वर में। ठीक है, सो यही बात हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो हम क्या देखते हैं, जब मेरा एल्डिहाइड हीट होता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ, तो एल्डिहाइड सिल्वर आयंस जो रिएक्शन में बनते हैं उसको रिड्यूस कर देता है मेटालिक सिल्वर में, और हमें देखने को मिलता है ब्राइट सिल्वर मिरर इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब में। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है? कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट अनायन में। इसको मैं कहता हूँ, दिस इज नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। फाइन है, ठीक है, ओके है। तो चलिए देखते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेरा टॉलेंस रिएजेंट बनता कैसे है। जब मैं यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन को ऐड करता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में, ठीक है, यानी जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो मुझे देखने को मिलता है ग्रे पीपीटी, साथ ही साथ इसके बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो ग्रे पीपीटी यहाँ पे बनी है, ये मेरे सोडियम हाइड्रोक्साइड में फिर से डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? फिर से डिसॉल्व, और क्या बना देती है? टॉलेंस रिएजेंट बना देती है। क्या बना देती है? टॉलेंस रिएजेंट। अब मैं क्या करूँगा, अपने एल्डिहाइड को जब रिएक्ट करवाऊँगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ, ये क्या है मेरा, क्या है ये पूरा मेरा टॉलेंस रिएजेंट। लिखने का तरीका बदल गया बस, दैट डजंट मैटर। तो क्या तो क्या होगा, मेरा एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनाइन में। तो क्या बन गया? RCOO नेगेटिव, साथ ही साथ 2Ag प्लस वाटर एंड अमोनिया हमें देखने को मिला। और ये जो यहाँ पे निकला है, यही मेरा क्या है? सिल्वर मिरर, जो कि इनर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब पे मुझे देखने को मिलेगा। और मैं इसे क्या कहता हूँ? सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों कहता हूँ? बिकॉज ketones do not perform this reaction, whereas both aliphatic and aromatic aldehydes reduce टॉलेंस रिएजेंट। फाइन है, आसान था। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ पूरा हमने डिस्कस किया। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं फेलिंग सोल्यूशन के बारे में। तो अगला हम देखेंगे अपना फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन। अब पहले देखो कि मेरा फेलिंग रिएजेंट होता क्या है। जो मेरा फेलिंग रिएजेंट होता है ना, ये दो सोल्यूशन कंटेन करता है। एक तो मेरा होता है फेलिंग सोल्यूशन ए, और एक होता है फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए में क्या होता है मेरे पास? एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये होता है मेरा फेलिंग सोल्यूशन ए में। वाइल फेलिंग सोल्यूशन बी में मेरे पास होता है अल्कलीन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, एंड इसे मैं कहता हूँ रॉचेल सॉल्ट। क्या कह देता हूँ? रॉचेल सॉल्ट मैं इसे कह देता हूँ। अब ये दोनों जो सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन ए, फेलिंग सोल्यूशन बी, इनको मिक्स करके जो है मेरा एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्ट करता है। सो मैं क्या बोलूँगा कि दीज टू आर मिक्सड इन इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट में क्या होते हैं? मिक्सड होते हैं, तब जाके रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड के साथ। यानी जो मेरा एल्डिहाइड है, ये जब रिएक्ट करेगा इसके साथ, यही मेरा क्या है? फेलिंग सोल्यूशन है। तो जब मेरा ये एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा फेलिंग सोल्यूशन के साथ,
तो मुझे क्या देखा मिलेगा, कार्बोक्सिलेट अनायन, साथ में दिस विच इज़ रेड ब्राउन पीपीटी, एंड साथ ही साथ ये भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो मुझे क्या मिला, कार्बोक्सिलेट अनायन, साथ में ये Cu2O विच इज़ रेड ब्राउन पीपीटी एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर। एग्जाम्पल देखना है ना इसका, तो देखो जब CH3C डबल बॉन्ड OH, क्या है मेरा, इथेनोइक एसिड और एसिटाल्डिहाइड, जब ये रिएक्ट करेगा फेलिंग सोल्यूशन के साथ तो मुझे क्या दे देगा, कार्बोक्सिलेट अनायन, रेड ब्राउन पीपीटी एंड साथ में वाटर। ठीक है, इसको अब फेलिंग टेस्ट में क्यों कहता हूँ, बिकॉज कीटोन्स मेरे टेस्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स as well as ketones do not give this test। चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों ही ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स हमें ये टेस्ट नहीं देते हैं, सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स ही हमें ये टेस्ट देंगे। तो हो गया ना ये फेलिंग टेस्ट। चलिए अब तीसरा डिस्कस करते हैं, दैट इज़ बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बेनेडिक्ट सोल्यूशन यहीं पे लिख देता हूँ मैं, छोटा सा ये, बिकॉज वो सेम रिएक्शन करता है फेलिंग सोल्यूशन की तरह। होता क्या है बेनेडिक्ट सोल्यूशन में, ये एक एल्कलीन सोल्यूशन होता है कप्रिक आयन का। देखो ये क्या होता है, एल्कलीन सोल्यूशन होता है ऑफ कप्रिक आयन का। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स्ड होता है विद सिट्रेट आयंस। सिट्रेट आयंस के साथ क्या होता है, कॉम्प्लेक्स्ड होता है। ये रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ फिलिंग सोल्यूशन की तरह ही, सेम रिएक्शन एज फिलिंग्स। ठीक है, हो गया ना। तो ये हमने डिस्कस करा ऑक्सीडेशन 3 तरीकों से, फेलिंग सोल्यूशन के साथ, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ एंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन। अब डिस्कस करेंगे कैसे होती है मेरी ऑक्सीडेशन सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक्ड टू द कार्बोनिल कार्बन, दैट इज मिथाइल कीटोन और एसिटाल्डिहाइड, ये जो है जब हम इनमें हैलोजन को डाल दें इन एक्सिस तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एंड दैट टू हम हैलोजन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम इसके मिक्सचर को ही कहते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड, जो कि मुझे हैलोफॉर्म देता है जब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा सोडियम हाइपोआयोडाइड रिएक्ट करके दे रहा है एल्डिहाइड के साथ, रिएक्ट करके क्या बना रहा है, येलो पीपीटी बना रहा है आयोडोफॉर्म की। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्शन को मैं कहता हूँ हैलोफॉर्म रिएक्शन। क्या कह देता हूँ, हैलोफॉर्म रिएक्शन। देख, तो एग्जाम्पल देखना है इसका, जब मेरा एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट करेगा 3I2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बना देगा, यानी कि ट्राई आयोडो एसिटाल्डिहाइड, ये बनता हुआ मुझे यहाँ पे दिखेगा। और जब ये रिएक्ट करेगा, NaOH भी तो डाला था, तो क्या बना देगा, ये क्या है, आयोडोफॉर्म, दैट इज येलो प्रेसिपिटेट। आसान था ना। और एग्जांपल देखने हैं यहाँ पे, तो इधर देखो मैं ले लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OCH, जब ये रिएक्ट किया इसकी प्रेजेंस में तो क्या बनाएगा, CHI3 बनाएगा, है ना, विच इज़ येलो पीपीटी। बट होगा क्या यहाँ पे जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊँ, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको जब मैं I2 के साथ रिएक्ट करवा दूँ ना बेस की प्रेजेंस में, तो मुझे यहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेट देखने को नहीं मिलता। अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऊपर ही मैंने बताया था कि यहाँ पे हम मिथाइल कीटोन्स लेते हैं या फिर एसिटाल्डिहाइड लिया था तो हो पा रहा था, है ना। एसीटोन लेंगे तो हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप लगा है। तो ऐसा कीटोन एल्डिहाइड लेना जहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ दिखे आपको, राइट, या फिर एसिटाल्डिहाइड हमने अभी ऊपर देखा उसका एग्जाम्पल।
फाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप तो नहीं लगा, दोनों में इथाइल है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये डिस्टिंग्विश करने में बहुत काम आता है मिथाइल कीटोन को फ्रॉम अदर कीटोन से। ठीक है, फाइन है। और अगर मैं बात करूँ तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ येलो पीपीटी जो हमने यहाँ ऊपर देखी, येलो पीपीटी जो यहाँ पे बनी है आयोडोफॉर्म की, इसलिए हम इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कह देते हैं। फाइन है, ठीक है। बस यही था मेरा आयोडोफॉर्म रिएक्शन या फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन। So it may be noted that certain alcohols, ethyl alcohol, secondary alcohol, जिसको मैं एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मिथाइल कीटोन में अंडर कंडीशंस, वो भी मेरा पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग ना। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट बेसिकली होता क्या है? ये एक ऐसा टेस्ट होता है विच इज़ परफॉर्म्ड बाय हीटिंग द सब्सटेंस विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट एंड आयोडीन सोल्यूशन। यानी सोडियम कार्बोनेट एंड आयोडीन सोल्यूशन के मिक्सचर के साथ अगर मेरा अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो वो भी आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरा इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है एक्वस सोडियम कार्बोनेट एंड आयोडीन सोल्यूशन के साथ, तो ये मुझे येलो प्रेसिपिटेट साथ में ढेर सारे बाय प्रोडक्ट्स भी दे रहा है। हमें ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि कंपाउंड्स कंटेनिंग दिस एंड दिस ग्रुप्स ही हमेशा आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, दैट इज़ येलो पीपीटी देते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट देयरफॉर कैन हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड मीथेनॉल। ये आपके डिस्टिंग्विश टेस्ट में बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे इथेनॉल मेरा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्यों देगा बता दें, मीथेनॉल नहीं देगा। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, अगेन इथेनॉल मेरा देगा। पेंटेन 2 ओन एंड पेंटेन 3 ओन, अभी पीछे ही एग्जांपल डिस्कस किया था कि पेंटेन 2 ओन देगा बिकॉज यहाँ पे मिथाइल कीटोन हमें देखने को मिला था, मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप। बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन देगा, इसके स्ट्रक्चर में फिर से इसका रीज़न है। एंड लास्टली इथेनॉल एंड मीथेनॉल, तो इथेनॉल भी मुझे ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो ये था हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन।